नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आरोन की, जहां सुदामा चरित्र सुनकर भाव विभोर हुए श्रोता। साथ ही चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां हजारों लोगों ने थामा भाजपा का दामन। और बात करेंगे झारखंड की, जहां नीलांबर पीताम्बरपुर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आरोन में सनातन धर्म मंडल प्रांगण में श्री राधा माधव सेवा समिति द्वारा आयोजित कथा के सप्तम दिवस पंडित रामदयाल शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ लीलाओं का वर्णन करते हुए शास्त्री जी ने परीक्षित मोक्ष के साथ कथा समाप्त की। कथा में 5000 रुद्राक्ष श्रोताओं को प्रसाद के रूप में बांटे गए। आयोजक राधा माधव सेवा समिति के सभी सदस्यों व भक्त श्रोताओं ने भागवत एवं व्यास जी का पूजन किया। आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधाराओं से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में अनेक दलों के लोगों को जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। जिला अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। समाज के प्रत्येक वर्ग, महिला, युवा, किसान, गांव, गरीब की चिंता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। भारत माता को परम व्यापक तक पहुंचाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। सपा, बसपा एवं राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा में शामिल होने वालों में प्रमुख नाम पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा, हालपुरिया, विष्णु शर्मा प्रधान, अहमदगढ़ राजेश शर्मा प्रधान, बक्सर सगीर अहमद अब्बासी, सलीम चौधरी, इस्तेकर चौधरी, मुस्तकीम अलवी आदि हजारों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष भाजपा विकास चौहान, बुलंदशहर विधायक प्रदीप चौधरी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश शर्मा ने आगे क्या कुछ कहा। समाजवादी में काम किया है, लेकिन जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी में और हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे यहाँ का संगठन है, जो काम वो करते हैं उस पार्टी में कभी नहीं हो सकता। और जिसको हमारे माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड सलाम करता है, तो हमारी तो छोटी सी औकात है। हमें तो बहुत पहले उनकी शरण में आना चाहिए था और उनकी नीतियाँ और सब चीज़ देख के आज हमने ये निर्णय किया है कि हम आगे तक जब तक रहेंगे तब तक उन्हीं की नीतियों पर और उन्हीं के उस पर काम करेंगे और उन्हीं के साथ ही रहेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे विधायक जी के साथ और जो भी हमारी ज़िले की भी टीम है वो पूरी तरह से वो है। और देखिए, राम मंदिर जैसा जो 5000 में साल से कोई काम नहीं कर पाया, वो उन्होंने एक दिन में करके हमें दिखा दिया कि हमें उन्हीं के साथ पहले से ही रहना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि इन लोगों ने हमारे साथ अभी तो बहुत कम हजारों की संख्या में समर्थन आए हैं, लेकिन ये खाली इसी से नहीं रुकेगा। इसमें बहुत हमारी विधानसभा से और पूरे जिले से बहुत सारे समर्थक, पूरे देश से समर्थक आएंगे। सभी ने ज्वाइन किया, हजारों कार्यकर्ता आए हुए हैं, वो आप देख रहे हैं। और ऐसे कई, अगर इन्होंने हमें आदेश किया तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे जो समय समय पर ज्वाइन करते रहेंगे। कुछ देखा गया राकेश जी कि मुस्लिम समाज के लोग भी आपके साथ भारी मात्रा में आए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या ईसाई समाज हो, वो कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो जो मेहनत करेगा और जो हमारे राष्ट्रीय एजेंडा है बीजेपी का, वो सबका साथ सबका विकास है। उसमें कोई जाति धर्म कुछ नहीं है। जो यहाँ मेहनत करता है और जो हिंदुत्व है हमारा, ये जो हमारे हिंदुत्व है यहाँ का और पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए, जो भारत की जय बोलेगा, जो भारत का है निवासी और भारत के लिए लड़ेगा, वो सब बीजेपी में शामिल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी और मुसलमान का कोई। विधायक जी, आज राकेश शर्मा जी ने पार्टी ज्वाइन करी है, कितने लोगों के साथ करी है और कब से प्रयास करें? भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। इसे देखते हुए आदरणीय प्रदेश के और ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की नीति और उनके कार्य को देख करके आज मैं कहना चाहूँगा जिला बुलंदशहर में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है। और राकेश जी पूर्व में सपा के बड़े कार्यकर्ता भी रहे हैं, चुनाव भी इन्होंने लड़ा। ऐसे एक नहीं, बहुत है जिन्होंने पूर्व में चुनाव भी लड़े। आज सब खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अब तक तो हमारा नारा था 400 पार, और इन्हें मिलने के बाद और हो जाएगा अधिक से अधिक 400 तो और अधिक हो जाएगा। मैं इन सभी को शुभकामनाएं बधाई देते हुए अगली बात करूँ। जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, और हमने ऊपर बातचीत करके और अपने पार्टी का अभियान भी चल रहा है कि जो अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं, जो अन्य दलों में काम कर रहे थे, ऐसे लोग यदि भारतीय जनता पार्टी
ज्वाइन करना चाहते हैं और लंबे समय से इन्होंने कह भी रखा था और इनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने अपनी आस्था दिखाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। और उनके साथ आप देख सकते हैं मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पूरा भरा हुआ है, कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं। तो अपने पूरे सहयोग के साथ, पूरे जन समर्थन के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन करी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। झांसी जनपद में गहोई वैश्य समाज की प्रतिष्ठित पंचायत श्री गहोई वैश्य पंचायत के तत्वाधान में 27वां सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन ग्वालियर रोड स्थित गहोई समाज की सभागार सांस्कृतिक सेवा सदन में आयोजित किया गया। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित इस सामूहिक विवाह महायज्ञ में गहोई वैश्य समाज के 14 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे का आजीवन साथ निभाने की कस्में खाई। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधवा विधुर परित्यक्त युवक युवतियों को भी शामिल किया गया। इस आयोजन में दोनों पक्षों के लिए आवास, मंडप, भोजन एवं विवाह सामग्री आदि की व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से प्रदान की गईं। समाज के पंच डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा सभी दूल्हों को तिलक लगाकर सामूहिक बारात को हरी झंडी दिखाई गई। मंच पर सभी 14 जोड़ों ने मंत्रोच्चारणों के साथ एक दूसरे को वरमाला पहनाकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सैकड़ों लोग इस महायज्ञ के साक्षी बने। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में श्री गहोई वैश्य पंचायत के अध्यक्ष एवं समस्त पंच उपस्थित रहे। क्या रहा पूरा आज श्री गहोई वैश्य पंचायत झांसी के द्वारा 27वां सामूहिक विवाह महायज्ञ का संपन्न हुआ है, जिसमें 13 जोड़े वर वधू दाम्पत्य जीवन में नया जीवन शुरू कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आपका? ये सामूहिक विवाह से जो गरीब बेचारे हैं, जो परेशान हैं, उनका हम लोग आपस में समाज से सब लोग इकट्ठा करके और उनका वो विवाह संपन्न करा। कौन अतिथि रहे? प्रदीप ज्ञान आदत और झांसी ललितपुर सांसद की धर्म पत्नी पूनम शर्मा और विशिष्ट अतिथि रवि शर्मा विधायक झांसी। का कोई व्यक्ति अतिथि बनाने नहीं मिले? समाज के अतिथि थे, हमारे बुजुर्ग थे, जैसे हरिओम सेठ है, रमेश चंद्र सेठ है और ये लोग भी मुख्य अतिथि रहे और साथ में इन लोगों को भी बुलाया था। भाई क्या रहा पूरा समाज के तौर पर? दीपक भाई, हेमंत गहोई वैश्य पंचायत झांसी द्वारा पिछले 27 वर्षों से बसंत पंचमी के दिन एक सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, जिसमें पूरे गहोई समाज के, पूरे जो भारतवर्ष में कहीं भी हो, उनके बच्चों की सामूहिक शादी हम लोग यहाँ संपन्न कराते हैं। विभिन्न तरीके को उपहारों से उन्हें सुसज्जित करते हैं, उन्हें विदा करते हैं और ये कार्यक्रम पिछले 27 वर्षों से बसंत पंचमी के दिन अनवरत और लगातार चल रहा है। क्या रहा आज 13 नवविवाहित वधुओं को यहाँ पर उनकी शादियाँ संपन्न कराई गई हैं। 13 जोड़े इस बार उनकी शादियाँ हुई हैं। लोकल के कितने? लोकल के 4 जोड़े थे। क्या क्या उपहार में दिया गया है? विभिन्न तरीके के उपहार है, फ्रिज है, पलंग है, सोफा सेट है, कूलर है, ड्रेसिंग टेबल है। बेटी धन आशीर्वाद के रूप में हम लोगों ने प्रयास किया कि उससे अधिक आशीर्वाद के रूप में उन्हें उपहार दी सके। अगर संदीप जी क्या कहेंगे पूरे आयोजन में? सबको धन्यवाद कहेंगे। सभी लोगों ने, जितने व्यस्त वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया, जिससे कि आज 13 जो विवाह नए दंपत्ति के रूप में अपने नए जीवन का निर्वाह करने के लिए जो हमारे प्यारे छोटे भाई बच्चे, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, इसमें सभी लोगों ने, मतलब गहोई वैश्य पंचायत के पंच के हमारे अध्यक्ष रामप्रकाश नाचूला, नितिन भैया जी का, हमारे सारे जितने पंच हैं यहाँ पे, राजू भाई साहब रक्षा वाले, जितने लोगों ने जितना हो सकता था सबसे ज्यादा किया। लेकिन इसके साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न जगहों से आदमियों ने उठकर मतलब हम लोगों के आगे बढ़े इस नेक कार्य में। और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हम लोग समाज के हर वर्ग के लिए तैयार रहते हैं, व्यस्त वर्ग के लोग, आज ये व्यस्त वर्ग का सम्मेलन, इसमें 13 जोड़ों को हम लोगों ने आज आशीर्वाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर झारखंड से, जहां नीलांबर पीताम्बरपुर में सतबरवा प्रखंड के खामडी गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य मारुति किंकर स्वामी महाराज एवं पंडित सुनीता शास्त्री सिया सहचरी के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा शुरू होने से पहले यज्ञाचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चारणों के साथ यज्ञ स्थल पर श्रद्धालुओं का विधिवत पूजन कराया गया,
जहां चर्चित व्यवसायी एवं समाज सेवी रामदास साहू के द्वारा कलश यात्रियों को कलश देकर रवाना किया गया। साथ ही वे अपनी धर्मपत्नी कुलवंती देवी के साथ कलश यात्रा के साथ में स्थानीय ग्रामीणों के साथ आसपास के दर्जनों गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यज्ञ मंडप की परिक्रमा के पश्चात कलश लेकर श्रद्धालु कोयल नदी के दो मुहान तट पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ गंगा पूजन कर जल भरी की। इसके बाद माथे पर कलश लेकर यज्ञ स्थल पहुंचकर कलश स्थापित किया। यज्ञ स्थल से लगभग 25 किलोमीटर दूरी होने के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह देखते ही मिला। कलश यात्रा में तरहसी जिला परिषद सदस्य रूपवती देवी, समाज सेवी राजा गुप्ता, कोषाध्यक्ष बबलू साव, रविंद्र साव, उपाध्यक्ष अजीत साव, मोहन ठाकुर, दीपक ठाकुर, विष्णु साव, किशोर साव, सुरेश मिस्त्री सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित हैं। वाकई में हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग सतयुग जमाने में प्रवेश कर गए हैं और जिधर भी जा रहे हैं उधर रामराज जैसा जगह हम लोगों को नजर आ रहा है। तो आज के दिन खामदी ग्राम में सीताराम नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आयोग में उपस्थित यहाँ के यज्ञ अध्यक्ष भोला सिंह जी, साथ में यहाँ के जग कमेटी और जिला परिषद हमारे मनातू के प्रदीप जी और साथ में उनके जिला परिषद तरहसी के भी सुयंती देवी जी और यहाँ के गणमान्य मुखिया लोग जी आए हुए हैं। तो मैं आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने ये महान पुण्य काम में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ खाचरोद द्वारा मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांगे खाचरौद एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले महीने घने कोहरे व कीट प्रकोप के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे कर किसानों को नुकसानी का उचित मुआवजा दिया जाए। समर्थन मूल्य पर किसानों की सभी फसलों का पंजीयन कर साइलो केंद्र पर खरीदी की जाए। किसानों से चुनावी घोषणा पत्र में गेहूं 2,700 रुपए, धान 3,100 रुपए में खरीदी करने का जो वादा किया गया था उसके अनुसार खरीदी सुनिश्चित की जाए। किसानों की सन 2021-22, 2022-23 रबी व खरीफ फसल की बकाया बीमा राशि शीघ्र दी जाए। खाचरौद रतलाम बाईपास रोड के पास प्रस्तावित नवीन मटर फली मंडी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। जंगली जानवर, घोड़ा रोज एवं जंगली सुअरों द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। उक्त जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु उचित उपाय किया जाए। किसानों की जमीनों पर जाने वाले शासकीय रास्तों को मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के अंतर्गत बनवाया जाए। आदि मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ खाचरौद द्वारा मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देते समय जिला युवा किसान वाहिनी संयोजक राजाराम सेखवाडिया, तहसील अध्यक्ष श्याम पहलवान धाकड़, नगर अध्यक्ष गोवर्धन अटोलिया आदि किसान संघ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर बांदा से, जहां तिंदवारी कस्बे में पपरेंदा रोड स्थित गया सिंह पटेल के फार्म हाउस पर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ओपी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक एवं हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 दर्जन डॉक्टरों की टीम ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लगभग हजारों की तादाद में मरीजों का निःशुल्क परामर्श व निःशुल्क दवा वितरण की। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम डॉक्टर अभिषेक सिंह, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव गुप्ता, न्यूरो सर्जन डॉक्टर एकता सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून खरे, डेंटल डॉक्टर आरपी पाल, फिजिशियन डॉक्टर वाईबी सिंह, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह, डेंटल सर्जन डॉक्टर मधुसूदन शुक्ला, डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, गैस्ट्रो सर्जन अनुभव कोहली, फार्मासिस्ट मौजूद रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राजा बाबू सिंह, आईजी रामकेश निषाद, जल शक्ति मंत्री दलजीत सिंह, पूर्व विधायक जयराम सिंह, अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आनंद स्वरूप द्विवेदी, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा गया सिंह पटेल, आशीष सिंह, बॉबी मौजूद रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह है। मैं यहीं तिंदवारी का रहने वाला हूँ। आज ये किस तरह का कैंप लगाया गया था? ये कैंप गरीब मरीजों की मदद के लिए लगाया गया था। इसमें सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया, उनको मुफ्त दवाई वितरण किया गया
और जांचों में भी उनको छूट दी गई। इस कैंप में न्यूरो सर्जरी, हड्डी विभाग, नाक कान गला, ओरल सर्जरी, स्त्री रोग विभाग और सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने, लखनऊ की वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने आके यहाँ पे अपना योगदान दिया है। लगभग कितने मरीज देखे गए हैं? इस पूरे कैंप में आज लगभग 1000 के ऊपर मरीज देखे गए हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र से है, जहां हिनौता गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा पुष्टाहार न वितरित किए जाने की शिकायत पर मंगलवार को दोपहर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर सीडीपीओ इंद्रकला मिश्रा जांच करने पहुंची तो उनसे भी गांव की दर्जनों महिलाओं ने आंगनबाड़ी पर पुष्टाहार न वितरित किए जाने की शिकायत की। इस पर उन्होंने गांव की महिलाओं को आश्वासन दिया कि सबको पुष्टाहार मिलेगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी किया जाएगा। सीडीपीओ ने बताया कि हिनौता गांव में संगीता देवी आंगनबाड़ी है, इनके द्वारा पुष्टाहार न दिए जाने की शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं। जांच करने पर पाया गया कि लाभार्थी अधिक हैं और ऑनलाइन फीडिंग कम है, जिससे शिकायत आ रही है। सीडीपीओ ने बताया कि गांव में 25 गर्भवती एवं 21 धात्री महिलाएं हैं और 61 बच्चे 6 माह से 3 वर्ष के एवं 52 बच्चे 3 से 6 वर्ष तक के हैं। एक बच्चा अति कुपोषित है, जबकि फीडिंग मात्र 9 गर्भवती और 1 धात्री की है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभार्थियों का आधार एवं प्रमाण पत्र लेकर ऑनलाइन फीडिंग कर लें ताकि सबको पुष्टाहार मिल सके। पुष्टाहार न मिलने की शिकायत गुलपत्ती देवी, आशा देवी, बुद्धन, गीता, मीरा, रेखा, कलावती, पूजा सहित अन्य महिलाओं ने की। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को समोधीपुर स्थित महात्मा गौतम बुद्ध में स्कूली बच्चों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्कूली बच्चों ने कहा कि आज भी जब उन्हें उस हमले की तस्वीरें याद आती हैं तो वो सिहर उठते हैं। पूरा देश आज उन सीआरपीएफ के वीर जवानों को याद कर रहा है जो 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के एक आत्मघाती हमले में कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए थे। श्रद्धांजलि में प्रबंधक अशोक वर्मा ने बताया कि 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले की देश 5वीं बरसी मना रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। इस दिन को याद कर आज भी भारतीयों की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं रैली में शहीद भगत सिंह, राणा प्रताप, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता आदि सुंदर झांकियां निकाली गईं। झांकी में मुख्य रूप से समोधीपुर, उतराव, दायमगंज, बेलवरिया आदि होते हुए विद्यालय में समापन हुआ। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रामलाल गुप्ता, रवि वर्मा, प्रधान छोटेलाल, बीडीसी रामचंद्र मौर्य, सतीश कानपुरी, डॉक्टर राजकुमार मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित होने जा रहे सांसद खेल महाकुंभ में इस बार दिव्यांग भी प्रतिभाग करेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला जिला होगा जिसमें दिव्यांगों के लिए भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिले लेवल पर सांसद खेल महाकुंभ का यह आयोजन 19 से 21 फरवरी तक होगा। सांसद खेल महाकुंभ के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि पिछले दिनों पूरे जिले के ब्लॉक और तहसीलों पर सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लॉक और तहसील स्तर पर करीब 7000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। सांसद पाल ने बताया कि अब ब्लॉक और तहसील स्तर के बाद जिला मुख्यालय पर सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस खेल महाकुंभ में सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश का पहला जिला होगा जहां पर दिव्यांगों के लिए भी खेल प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं के लिए भी विशेष खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। पाल ने लोगों से ज्यादा इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने की अपील। आइए जानते हैं इस विषय में सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने आगे क्या कुछ बताया। जिले लेवल पे सांसद खेल महाकुंभ 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होगी। इस बार हमारे सांसद खेल महाकुंभ ने निर्णय लिया है कि उसमें हम दिव्यांगों का भी, अभी तक सांसद खेल महाकुंभ में प्रदेश देश में कहीं दिव्यांगों की प्रतिस्पर्धाएं नहीं कराई जा रही। ये सिद्धार्थनगर पहला जिला होगा तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पे, जहाँ पे दिव्यांगों को जैसे पैरा ओलंपिक होता है ऐसे पैरा सांसद खेल महाकुंभ का भी आयोजन होगा और महिलाओं के लिए भी अलग से इवेंट्स होंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा है कि हम इस सांसद खेल महाकुंभ में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करें, तो उस दिशा में होगा। मुझे उम्मीद है जो पिछले 3 वर्षों से शुरू हुआ है सांसद खेल महाकुंभ
इस बार वो अपनी सफलता की और ऊंचाइयों पर जाएगा। इस बार सांसद खेल महाकुंभ में जहां हम तमाम गेम्स करते थे, उसके साथ साथ एक तरह से पैरा जो हमारे लोग एथलीट्स हैं, विकलांग दिव्यांग हैं या महिलाएं हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां स्थानीय कस्बे में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बिल्ली चौराहे के समीप स्थित मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर में मैहर धाम के प्रधान पुजारी पवन पांडे महाराज द्वारा मां शारदे का भव्य पूजन अर्चन किया गया। वहीं भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा मां शारदे को चुनरी, पुष्प, फल आदि सामग्री चढ़ाकर पुष्प अर्चन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा मैहर धाम के प्रधान पुजारी दाऊ सरकार का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस दौरान भक्तों को आशीर्वाद देते हुए पवन महाराज ने बताया कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि में जान फूंकने के लिए ही मां सरस्वती की रचना की थी। देवी सरस्वती अपने हाथों में वीणा लेकर प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें वीणावादिनी कहा जाता है। मां सरस्वती की वीणा से निकले मधुर संगीत से ही सृष्टि के जीव जंतुओं को वाणी और बुद्धि मिली है। अतः हम सभी को माता के स्वरूप का निश्चित रूप से पूरी श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए, ताकि हमें अत्यधिक ज्ञान मिल सके और हम अपने परिवार सहित अच्छे मार्ग पर चल सके। तत्पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन शारदा मंदिर समिति द्वारा किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर व्यवस्थापक उमाशंकर पांडे सीताराम अग्रहरि ने बताया कि गुरुवार को पुनः भक्तों हेतु प्रधान पुजारी के दर्शन पूजन व गुरुवाणी आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर सुरेश श्रीवास्तव, सुभाष मिश्रा, अजय अग्रहरि, ताड़केश्वर केशरी, राजेश केशरी, मिलन अग्रहरि, सूर्य नारायण अग्रहरि, सुभाष अग्रहरि, संतोष अग्रहरि, जेपी केसरी, मिथिलेश अग्रहरि, प्रदीप अग्रहरि, मनोज दुबे, राकेश अग्रहरि, उमाशंकर अग्रहरि, पवन अग्रहरि, महेश अग्रहरि, हरेंद्र केशरी, नाम नरेश अग्रहरि, सत्यनारायण अग्रहरि आदि भक्त मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।